Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, रसल चौक, जबलपुर। यश भारत प्राइम टाइम विद आशीष शुक्ला में आज हम हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने घरों के में आने वाले दुख को सुख खुशियों में बदला है। मेदांता अस्पताल के जो लीवर ट्रांसप्लांट होता है, जहाँ पे उसके एक प्रमुख व्यक्ति हैं, जो एक पूरी कमेटी होती है, उसमें लीवर ट्रांसप्लांट के जो ऑपरेशन होते हैं उसमें डॉक्टर प्रशांत की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और यह बात मैं इतने अच्छे से आपसे इसलिए कह सकता हूँ कि मेरे जो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था उसमें डॉक्टर प्रशांत विलास जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही और उनके हौसला अफजाई से मैं आज इनका इंटरव्यू ले पा रहा हूँ। आपका जबलपुर में स्वागत है। नमस्कार जी। प्रशांत जी, आप का परिचय हो ही गया है, जबलपुर के लोग आपको पहले से भी नाम से जानते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट जो एक माना जाता है चिकित्सीय दुनिया में कि हार्ट के बाद का सेकंड इतना बड़ा ऑपरेशन है जिसमें घंटों ऑपरेशन चलता है और आप लोग को, मेरे को लगता है 24 घंटे में 18 घंटे जिस दिन लीवर ट्रांसप्लांट होता होगा तो जागना पड़ता होगा। तो आप कैसा महसूस करते जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हुए आप मरीज को करते, तब आप कैसा महसूस करते? तो आशीष जी, मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाऊंगा। हाँ। ये बोलूंगा कि हार्ट का ऑपरेशन तो शायद 3.5-4 घंटे में हाँ, बाईपास ऑपरेशन हो जाता है। लिवर हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहा हूँ। हार्ट ट्रांसप्लांट भी जो है वो बहुत, इनफैक्ट 2 या 3 ब्लड वेसल्स आपको जोड़ने होते हैं। अच्छा जी। वेरएज लिवर ट्रांसप्लांट में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो लिवर है। तो इसमें आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शन करता है लिवर जो है। तो पित्त भी प्रोड्यूस करता है, जो पूरा हमारे बॉडी में फिल्ट्रेशन होता है, जो गंदी चीज़ें जो हमारे ब्लड में जाती हैं उनको फिल्ट्रेशन जो करता है वो भी लिवर करता है। जो आपको डायबिटीज़ से बचाता है वो भी लिवर है। जो आपको बाकी रोगों के खिलाफ जो लड़ने की क्षमता है, आपकी जो इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता है, वो भी लिवर से आती है। तो इसलिए जब आप नए लिवर को डालते हो किसी में, तो आपको सिर्फ उसके ब्लड वेसल्स नहीं जोड़ने होते हैं। जो उसमें पित्त बनता है उसका जो रास्ता होता है जिसके थ्रू वो पित्त अंदर आपके आंतों में आता है, वहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस करता है, वो चीज़ें भी जोड़नी पड़ती हैं। लीवर ट्रांसप्लांट के चलते समय ये चीज़ भी आपको व्यवस्थित रखनी, बिल्कुल रखनी होती है। और लिवर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसको कोई एक जनरल सर्जन हाथ लगाने से या वहाँ उसके पास जाने से भी डरता है। तो आज जब आप लीवर ट्रांसप्लांट आपने अपने जीवन में कितने कर चुके होंगे? सो अभी तक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अराउंड 4700 ट्रांसप्लांट्स, 4700 ट्रांसप्लांट इंडिया में। और उसके अलावा जब मैं पेरिस में था, जब मैं फ्रांस में था, तो वहाँ अराउंड 250 के करीब लिवर ट्रांसप्लांट 2 साल में आई हैव बीन इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दैट। सो ऑलमोस्ट 5000 के करीब। ये मैंने कम से कम 5000 लोगों का जीवन आपने अपने ज्ञान से और अपने समर्पण से ठीक किया। एक महीने में, जैसे मेरे को जो लीवर ट्रांसप्लांट का जितना ज्ञान है मेरा खुद हुआ है, 12 से 13 घंटे लगते हैं जी। तो जब 12 से 13 या 14 घंटे, कई मरीज को 20-20 घंटे भी लगते हैं, तो उस दौरान आप लोग पूरा अपनी नींद को कैसे काबू में रखते हैं? मुझे लगता है कि ये अपने आप जितने साल आपने इसमें डाले हैं, देखिए एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन को बनने में ही, जब आप MBBS और MS से बाहर निकलते हो, उसके बाद मिनिमम आपको एक 15 से 20 साल लगते हैं इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो अगर आपको इस स्पेशलिटी में और इस लेवल पे पहुंचना है, तो जो आपके 15 साल आपका कठोर परिश्रम जो होता है, उसके दौरान भी आप सीख जाते हो कि नहीं जी, ये चीज़ है कि मुझे ऑपरेशन के हर वक्त इतना सतर्क रहना है कि कोई भी चीज इधर से उधर हो गई, क्योंकि एक साथ 2 ऑपरेशन चलते हैं, एक डोनर का और एक रिसीवर का। बिल्कुल। और ये एक चीज है जो आप सोचोगे, ऐसा ऑपरेशन किडनी ट्रांसप्लांट होता है। किडनी ट्रांसप्लांट का जो ड्यूरेशन आता है सर्जरी का, मुश्किल से 4 या 4.5 घंटे में। इनफैक्ट जिन लोगों में लिवर और किडनी दोनों ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, उसमें तो किडनी हम ही कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक अच्छा आपने बात छेड़ी, मेरे को जहाँ तक जानकारी है, कई ऐसे मरीज भी आते हैं जिनका लीवर और किडनी एक साथ ट्रांसप्लांट किए होंगे आपने, ऐसे कितने मरीज होंगे? सो आज तक आई थिंक हमने 100 के करीब ऐसे कर लिए हैं, कंबाइंड लिवर सेम टाइम। हाँ जी, सेम टाइम पे एक ही सिटिंग में 2 डोनर, माने एक लिवर का डोनर, एक किडनी का डोनर और उसके साथ साथ पेशेंट।
तो पेशेंट एक डोनर दो बिल्कुल। और इसमें ज़रूरी कभी कभार इसीलिए पड़ती है, कभी कभार बहुत छोटे बच्चों में ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको कुछ जन्म से ही कुछ बीमारी होती है। मोस्ट कॉमनली उसको प्राइमरी हाइपर ऑक्जेलूरिया बोलते हैं, जिसमें लीवर में एक एंजाइम की कमी की वजह से लीवर और किडनी, मेनली किडनी काम नहीं करती, और जब तक आप लीवर को उसके साथ नहीं बदलो, किडनी के साथ बदलो, नई वाली किडनी भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए आपको करना पड़ता है। तो वो एक इंस्टेंस होता है कॉमन। दूसरा कॉमन इंस्टेंस है जिसमें डायबिटीज की वजह से दोनों ऑर्गन फेल हो जाते हैं, लीवर भी फेल हो जाते हैं और किडनी भी फेल हो जाती है। तो अगर आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना है और आपकी किडनी सक्षम नहीं है तो वो नया लिवर काम नहीं करेगा अच्छे से। तो उस कंडीशन में भी आपको कभी कभार कंबाइंड लिवर किडनी ट्रांसप्लांट पड़ता है। जब आप इस दुनिया में आए होगे, MBBS किया होगा आपने, फिर MS किया होगा, तो इस तरह आपके दिमाग कैसे गया कि हमें इस दुनिया तरफ जाना है? मुझे याद है जी, जब हम MBBS करते थे, और मैं MBBS कहाँ से किया? गोवा से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा जन्म भी वहाँ हुआ है, मेरे मम्मी पापा अभी भी गोवा में हैं, तो MBBS MS दोनों मैंने गोवा में किए। जब हम MBBS करते थे तो हम देखते थे कि लीवर की बीमारी से, लिवर सिरोसिस की बीमारी से जब मरीज आता था, ब्लीडिंग के साथ आता, खून की उल्टी होती थी या अंदरूनी ब्लीडिंग होता था उसको, और ऐसे माना जाता था कि तभी तभी एंडोस्कोपी शुरू हुई थी। एंडोस्कोपी से कुछ बैंडिंग करते थे ना। एंडोस्कोपी भी कठिन था उस दौर में। जी बिल्कुल कठिन था। अब तो आसान है। तो अब तो हर चौराहे पे होती है ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। जबलपुर में एंडोस्कोपी वाले थे ही नहीं। बिल्कुल। सो तब हम देखते थे कि ज्यादातर मरीज जो ऐसे मैसिव ब्लीडिंग के साथ ही आ रहे हैं। आप जॉन्डिस और बाकी पेट में पानी और ये सब तो छोड़ दो, उसके पहले सिंपल ब्लीडिंग के साथ आने वाले मरीज भी बच नहीं पाते थे। तो हमें तब हमेशा लगता था कि ऐसे मरीजों के लिए क्या हो सकता था, और तब लिवर ट्रांसप्लांट इंडिया में था ही नहीं। इसीलिए तो हमें बाहर जाना पड़ा। मैं पेरिस में गया, फ्रांस में गया। जिन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट पूरी दुनिया में शुरू किया था, वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट, आंद्री बिस्म्यूथ, वो मेरे मेंटर हैं। उनसे मैंने लिवर ट्रांसप्लांट सीखा है। तो वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने मुझे बहुत बोला कि आप इतने अच्छे हो, आप यहीं रुक जाओ। लेकिन वो मेरे दिमाग में था नहीं, क्योंकि मैं गया क्यों था? गया इसलिए था कि मैं भारत में और हमारे अपने घर में जाके जो मरीज हैं उनकी हेल्प करूं, और इसीलिए मैंने उस टाइम सब कुछ छोड़ के मैं वापस आ गया था। हालांकि वहाँ बहुत प्रेशर था मुझे कि वहीं पे रुक जाओ और वहीं पे आप कंटिन्यू करो। लेकिन जब 2010 में मेदांता बना तो यहाँ से भी सबने मुझे फ़ोन किया कि आप क्यों नहीं आते मेदांता में। तो आई थिंक वो एक डिसीजन था कि अपने मरीजों को अगर डिसीजन मेरे काम में आया। जी अब ये मैं चाहता हूँ, जो ऐसा माना जाता है कि लीवर सिरोसिस से अल्कोहल से होता है, ये लेकिन सिरोसिस अल्कोहल के अलावा महिलाओं में भी लीवर सिरोसिस होता है। ये क्यों होता है सिरोसिस? एक तो शराब कारण है, वो दुनिया को मालूम है। तो एक और चीज़ है शराब के अलावा जो बहुत ही कॉमन थी पहले भी, जो शराब ही शराब सोचते थे हर कोई, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे साल जाते हैं, धीरे धीरे से वो लिवर को ख़त्म करती है। तो हेपेटाइटिस बी और सी आइदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आती है या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आती है, जन्मजात बच्चे को आती है अपने माँ से। तो ये हेपेटाइटिस बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता था। लेकिन अब जो एक्चुअल हुआ है कि हेपेटाइटिस बी और सी के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। तो उनमें से मरीज जो लिवर ट्रांसप्लांट जिनको ज़रूरत पड़ती है उनकी थोड़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अल्कोहल तो चालू ही है और वो कभी बंद नहीं होगा और ये बढ़ता ही जा रहा है। इनफैक्ट ये बहुत चिंता का विषय है। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी रन किए हैं जहाँ पे मैं बताता हूँ कि आजकल अनफॉर्चुनेटली, माने दुर्भाग्य है कि हमें 32 और 36 साल बच्चों का ट्रांसप्लांट करना पड़ रहा है अल्कोहल की वजह से। तो वो एक बीमारी है जो ख़त्म नहीं हुई है। लेकिन एक और बीमारी है जिसको आज हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते थे, जिसको अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज भी बोलते हैं। जिन लोगों में डायबिटीज़ होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, जिनको हाइपरटेंशन होता है, जिनको थायराइड की बीमारी होती है, या फिर जो ओबीज होते हैं, जो मोटे होते हैं, पहले से ओबेसिटी होती है,
उन लोगों में ये पाया जाता है। और एक्चुअली अब वो बहुत क्लोज आ गया है, अल्कोहल से भी ज़्यादा है। लिवर ट्रांसप्लांट लगने की ज़रूरत है। तो मेरे को जो बीमारी थी, मेरी बीमारी थी हेप्टोपल्मोनरी सिंड्रोम थी, मेरे को आई सिरोसिस से थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही चाह रहा है लीवर ट्रांसप्लांट। ये लीवर की वेव नहीं जा पाती है लंग्स की तरफ। सो HPS या हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो लिवर से उपजती है। जी, उपजती है। तो इसका अनफॉर्चुनेटली सिम्टम्स जो हैं वो लिवर के नहीं होते। इसमें सिम्टम्स ये होते हैं कि आपकी मेरा वो लीवर वालों ने मेरे ट्रांसप्लांट के लिए मना किया। बिल्कुल, तो सांस चढ़ती है आपकी, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो कम होता है, और माने आप समझ लो कि एक्चुअली आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और एक्चुअली प्रॉब्लम लिवर में है, और आपको लिवर बदलने के बगैर आप ठीक नहीं हो सकते। मेरे साथ यही बीमारी थी। तो ये HPS होता है, हिपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है, जिसमें कुछ अबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं बिटवीन द लिवर वेसल्स एंड पल्मोनरी वेसल, जिससे वो शंटिंग ऑफ ब्लड हो जाता है या शंटिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, जिससे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, और अल्टीमेटली इसका तरीका लिवर ट्रांसप्लांट ही है ठीक करने का। वर्तमान में आप मेदांता में एक प्रमुख लीवर ट्रांसप्लांट में, तो मैं खुद ही आपने मेरा किया, मैंने देखा है। तो अभी भी आपकी दिनचर्या क्या रहती है? वही है जी, क्योंकि हमारे लिए 3 चीज़ें हैं। पहले तो OPD में मरीज देखने हैं, दूसरी चीज़ है ऑपरेशन करना, और तीसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से ऑपरेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब हम उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां ऑपरेशन जितना भी डिफ़िकल्ट हो, आई थिंक वो करने में हम सक्षम हैं आफ्टर 4500 ट्रांसप्लांट्स। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मरीज का फ्यूचर डिसाइड करता है, वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसको सिर्फ सर्जन को देख के नहीं जाना चाहिए, या सिर्फ एक माने कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पैसा कम है एज कम्पेयर टू द अदर प्लेस, तो हम वहाँ चले जाएं। आपको एक ऐसी सिस्टम में जाना चाहिए जहाँ पूरी तरीके से, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो मेडिकल पार्ट हो उसका जिसको हेपेटोलॉजी बोलते हैं, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो पैथोलॉजी हो, वो इतने स्तर तक डेवलप है कि आपकी जो भी कॉम्प्लिकेशंस आए उसको मैनेज करने में वो सक्षम है। मैं 15 दिन में डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि वहाँ जो लीवर ट्रांसप्लांट के बाद की प्रक्रिया भी बहुत बारीकी से की जाती है। तो डॉक्टर साहब, अब काफ़ी बात हो गई आपसे। वर्तमान में 1 महीने में आप कितने लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं? 25 से 30 एक महीने में, और एक साल में अराउंड 300 to 350। अब अगला आपका, मैं चिकित्सा की, आप तो हाइट में हैं, अब आपके मन में क्या रहता है कि जीवन में ऐसा क्या करें कि लोग और स्वस्थ रहें? देखिए, मेरे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मैंने सीखा है और जो मैं जानता हूँ वो बच्चों को पढ़ाएं जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। आज तक हमने, मुझे लगता है, अराउंड 100 से 120 सर्जन्स को पढ़ाया है मेदांता में, और वो जाके अब पूरी अलग अलग जगहों पे इंडिया में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आके हमसे सीख के वापस गए हैं। तो जब तक ये जो आपकी कला है या जो आपका चिकित्सा करने का ये है, जब तक आप नेक्स्ट जनरेशन को नहीं ट्रांसफर करोगे, जी बिल्कुल, जब तक वो ट्रांसफर नहीं करोगे तो आगे के ज़माने को वो हेल्प नहीं करेगा। तो आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैंने आपसे बहुत सवाल पूछे, कई बार ऐसी चीज़ें होती जो आप बताना चाहते हैं हम नहीं पूछ पाते, तो ऐसी कोई बात जो आप जबलपुर के लोगों को बोलना चाहते हैं? एक और चीज़ है जिसके लिए मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा कि लिवर कैंसर आजकल बहुत ही प्रेवलेंट है। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग इससे दुखित है, उससे अफेक्टेड हैं, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लिवर कैंसर का अगर आपको क्यूर करना है, पूरी तरीके से इसको ख़त्म करना है, तो सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है। बहुत सारे और ऑप्शन होते हैं, ट्रांसप्लांट उसमें सबसे बेस्ट है। तो 2 ही ऑप्शन है, एक है रिसेक्शन, जिसमें आप उस ट्यूमर को लिवर के उस हिस्से के साथ निकालते हो ताकि पूरा ट्यूमर निकल जाए, बट बहुत केसेस में ट्यूमर ऐसे एडवांस स्टेज पे होता है कि वो सर्जरी नहीं हो पाती, और ट्रांसप्लांट उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इसमें माने पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और पूरे दुनिया में जो भी गाइडलाइंस बनती हैं इसके लिए, उसमें मैं पार्ट हूँ, एंड आई हैव आल्सो बीन अवार्डेड फॉर इट। सो आई थिंक कि लिवर कैंसर इज समथिंग दैट शुड बी ट्रीटेड। लिवर कैंसर का भी इलाज है? बिल्कुल इलाज है जी, और आज तक हमने ऐसे 750 लोगों को ट्रांसप्लांट किया है लिवर कैंसर के साथ, और उनका 5-5 साल का सर्वाइवल 70% से ज़्यादा है। इसका मतलब 5 साल में 100 लोगों को आपने आज कैंसर की वजह से ट्रांसप्लांट किया, 5 साल के बाद 70 से ज़्यादा बिल्कुल चुस्त और ठीक है विदाउट कैंसर।
ये थे डॉक्टर प्रशांत जी। और आप जो अपने मेडिकल की दुनिया में आप यदि कभी जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितने त्याग तपस्या के बाद इन्होंने न जाने कितने लोगों का जीवन बचाया और अपने जीवन में न जाने कितने लोगों को और सांसें देंगे। मैं प्रशांत जी आपका फिर एक बार यश भारत जबलपुर से स्वागत करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें समय दिया। अगली बार फिर मैं आपसे कभी मुलाकात करूँगा। अभी आप देख रहे थे प्रशांत जी को। अगली बार हम फिर किसी अन्य विशेष शख्सियत से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Prime Time with Ashish Shukla, sponsored by Jabalpur Hospital and Research Center, Rasal Chowk, Jabalpur.